कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे दो जो किसी और के पास ना हो। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र की शक्ति से तू कुछ भी कर सकता है। कोई भी असुविधा हो, कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, दिमागी, हर चीज का तोड़ है इसमें। ये मंत्र मैं तुझे देता हूं, तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं। तो उन्होंने कहा ये राम राम तू जाप कर, इससे सब ठीक हो जाएगा, तुझे ये मोक्ष भी मिल जाएगा। तो बोला बहुत खुश हो गया, चलो बहुत बढ़िया, राम राम क्या बात है, गुरु ने मुझे एक स्पेशल मंत्र दिया जो किसी के पास नहीं है। तो सुबह वो रोज भिक्षा मांगने जाते हैं, तो निकला भिक्षा लेने हर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह भिक्षा लेने गया। तो वो कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे, वो गांव में होता है ना, बैठ के पत्ते खेलते। तो पत्ते खेलते खेलते किसी का हाथ कुछ अच्छा नहीं आया, तो बोला राम राम, और ऐसे मारा उसने टेबल पे। और ये अरे गुरु ने तो इसको भी राम राम दिया है, अरे ये तो गुरु के मंत्र का उच्चारण पत्तों के लिए कर रहा है। बड़ा गुस्सा हो गया, नहीं तो गुरु ने तो ठीक नहीं किया, मुझे कहा था मुझे स्पेशल मंत्र दिया है, लेकिन ये तो इसके पास भी है। फिर थोड़ा सा और गया आगे, तो एक व्यापारी था, वो अपने जो कार्यकर्ता थे उनको कुछ डांट लगा रहा था, आप कुछ भी ठीक से नहीं करते, राम राम क्या करूं मैं आप लोगों का। तो ये उसने फिर से सुना, अरे ये क्या, इसके पास भी तो ये राम राम का मंत्र है। तो पूरा दिन भिक्षा मांगते मांगते 3-4 घंटे में देखा उसने कि हर किसी के पास यही मंत्र है। तो उसे लगा ये तो गुरु ने मुझे धोखा दे दिया, ये उसने सही नहीं किया। इतने 20 साल की इस तपस्या, 20 साल की सेवा, मुझे लगा उन्होंने खुश होकर मुझे कोई स्पेशल मंत्र दिया है, उन्होंने तो मुझे ठग दिया, वही मंत्र दिया जो सबके पास है। तो ऐसा क्या कर दिया, ये तो गलत है। तो वापस आया, वो गुरु के पास बैठा, बोला गुरुदेव आपने तो ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, आपने ये मंत्र तो सबको दिया है, तो आपने तो मेरी इतनी साल की तपस्या साधना, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो गुरु ने उसे कुछ कहा नहीं, उसके बदले एक छोटा सा जमीन से पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसने उसके शिष्य के हाथ में दे दिया। बोला अच्छा एक काम कर, ये पत्थर लेके वापस उन्हीं लोगों के पास जा जिन्होंने राम राम कहा था, और उनको जाके पूछ कितना मूल्य वो दे सकते हैं इस पत्थर का, तुमको बेचना मत, लेकिन किसी को बेचना मत, सिर्फ मूल्य जान के वापस आ जाना और कुछ नहीं करना। बोला ठीक है चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो गया, वो पत्ते खेल रहे थे उनके पास, तो उन्होंने छोटा सा एकदम नॉर्मल जो जमीन से पत्थर उठाया हुआ छोटा सा कंकड़ दिखाया, बोला इसका मूल्य आप कितना दे दे सकते हो। और जिस आदमी ने राम राम कहा तो उसने कहा जितना भी मैं अगले जन्म, इस पूरे जन्म तक जितना भी मैं इस जुए से पैसे कमाऊं वो सारे तेरे, ये पत्थर मुझे दे दे। तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि साधारण से पत्थर के लिए पूरे उसकी जिंदगी की कमाई मुझे देने को तैयार है, क्या चक्कर है। और थोड़ा आगे, उसको बेचना तो नहीं था, तो मूल्य जान के बढ़ गया और आगे व्यापारी के पास पहुंचा, तो उसके तो गोदाम थे गेहूं के, अंदर गया, पत्थर दिखाया, इसका क्या मूल्य होगा, आप क्या इसका दे सकते हो। वो बोला जितना भी मेरे इस दुकान में जेवर जेवरात हैं वो ले ले, मेरे घर में जितनी संपत्ति है वो ले ले, मेरा घर भी ले ले, ये पत्थर सिर्फ मुझे दे दे। तो एकदम आश्चर्य हो गया, अरे कमाल है। तो वो पत्थर भागा भागा लेके आया वापस गुरु के पास और जमीन पे बैठ के बोला गुरुदेव इस साधारण से पत्थर को सब इतना बड़ा बड़ा मूल्य लगा के दे रहे हैं, ये राज क्या है। तो वो बोले कि वो लोग विद्वान थे, ज्ञानी थे, तो उनको उस पत्थर में गुरु की शक्ति दिखी,
तब भी मंत्र में जो होता है वो गुरु की शक्ति का मूल्य होता है, मंत्र में मूल्य नहीं होता। उस मंत्र को जो शक्ति देता है वो गुरु ही होता है ना। तो ये गुरु मंत्र हम सब हमारे जीवन में उतारें, ये भी बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया, सहज समाधि नहीं की, जाके गुरु मंत्र, और रोज फिर उस गुरु मंत्र का स्मरण करो। रोज 20 मिनट ध्यान करो, कितना आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मंत्र की शक्ति बहुत अद्भुत है, एक बार इस्तेमाल करके देखो। रुद्र पूजा में बैठे हो आप लोग आश्रम में? कितने लोग गए हो रुद्र पूजा के लिए? मस्त है ना? 1 घंटा कहाँ मन, शरीर, वातावरण किसी का पता ही नहीं चलता है कि नहीं? तो हम सबको कुछ ये मंत्र की शक्ति को जानना है, और थोड़ा सा जिज्ञासा रखनी है कि और भी हम मंत्र सीखें और भी कुछ करें, है ना। तो ये हो गए पंच रहस्य। हमारे पास आज समय भी कम है, एक ध्यान करें। हाँ, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। इतना ज्ञान हमने आज लिया है, थोड़ा सा कर्म शुद्धि करते हैं। सो आंखें बंद करें, लाइट्स थोड़ा कम कर दीजिए, लाइट्स को थोड़ा डिम कर दीजिए और आराम से बैठ जाएं। कैमरा ऑफ कर दीजिए। ये जिज्ञासा ही सर्वश्रेष्ठ है इस पृथ्वी में। अब साधक बनने के लिए क्या करना है? हम कुछ आज संकल्प लेते हैं साथ, क्या कहते हो? हाँ, इस पृथ्वी को एक नया जीवन देने के लिए, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी, हमारे, देखो गुरुजी का एक ही लक्ष्य है इस पृथ्वी पे, क्या? लोका समस्ता सुखिनोर भवन्तु, और कुछ भी नहीं। तो क्या हम उनके इस विजन में सहयोग देंगे? कैसे सहयोग देंगे? सबसे पहले हम अपने आप को बदलेंगे, है ना। साधक के जो गुण होते हैं वो गुण हम अपने जीवन में उतारेंगे। पहला गुण साधक का, किसी के लिए भी कभी भी क्या कहते हैं, बैड वर्ड्स, हाँ, गलत शब्द ना निकाले। हम इतनी साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ निकल जाए तो वो अपने आप ही फल जाता है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद। किसी को अगर एक क्षण का भी समाधि का अनुभव हो गया, उनको तो खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी वाणी मीठी रखे। समझ में आई बात? पहला, साधक का पहला गुण वाणी मीठी हो जाए, कि आपको कोई भी सुने तो उनको लगे कि हाँ, ये तो प्रेम झलक रहा है, कि वाणी से गुरु का आशीर्वाद निकलता है। समझ में आई बात? मुंह खोलो तो आशीर्वाद, मुंह बंद हो जाए तो समाधि। समझ में आई बात? मुंह खोलो तो आशीर्वाद ही निकले, चाहे कोई भी हो। ये एक साधक का पहला गुण है कि जिससे भी मिले, जहां भी मिले, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे। साधक तो ऐसे होते हैं कि कोई उन्हें क्रिटिसाइज भी करे, कुछ गलत मत भी लगा के बात करे, तो क्या करते हैं? फूल और मिठाई देते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तब भी उनके मुंह से उनके लिए आशीर्वाद ही निकलता है। समझ में आई बात? तो अब से हम ये संकल्प लेते हैं कि जब भी हम मुंह खोले, आशीर्वाद ही निकले किसी और के लिए, है ना। फिर देखो आपका जीवन कितना आशीर्वाद से पूर्ण होता है। जितना हम आशीर्वाद बांटते हैं, उतना हमारा जीवन आशीर्वाद बन जाता है। फिर आप किसी को भी हाथ लगाओगे तो रोग दूर हो जाते हैं उनसे। ब्लेसिंग्स देते हैं ना, क्यों ब्लेसिंग्स क्यों काम करते हैं? क्योंकि जब तन से, मन से हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं,
तो इतना पावरफुल, हमारा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल बन जाता है कि सब कुछ चमत्कार अपने आप ही होते हैं। समझ में आया? तो पहला, वाणी, वाणी को मीठी रखो। कुछ भी बोलो तो आशीर्वाद ही निकले और कुछ भी नहीं। कुछ और निकले तो मुंह बंद करके समाधि कर लो, फिर आशीर्वाद ही निकलेगा। समझ में आई बात? कुछ अगर मन में उल्टा पुल्टा चले और मुंह खुल जाए और खुलने की प्रयत्न करे मुंह, तो उसको रोक के बंद करके थोड़ी सी समाधि ले लो। उस समाधि से आपको आशीर्वाद देना आ जाएगा। समझ में आया? गॉट इट? तो अब से हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जहां भी जाएंगे आशीर्वाद ही फैलाएंगे। ठीक है? दूसरा हो गया प्रेम। जहां भी जाएंगे सबको प्रेम बांटेंगे, है ना? कोई भी हो, आप खास करके उन्हें प्रेम दो जो आप, जिनको आप नापसंद करते हो। पहले जिन्हें पसंद करते हो उनको प्रेम दे के कोई फायदा भी नहीं, उनके पास तो वैसे ही प्रेम है। समझ में आई बात? घर जाके आज ये संकल्प रखो, जिन जिन को मैं नापसंद करता हूं उन सबको प्रेम दूंगा। ये मेरा आज से जीवन। जिन्हें जिन्हें मैं नापसंद करता हूं उन्हें प्रेम दो, और जिन्हें जिन्हें आप मानते हो कि वो आपको नापसंद करते हैं उनको भी उतना ही प्रेम दो। दोनों तरफ से। लव दोज whom you dislike and love also those whom you think dislike you। तो जिन जिन के लिए नापसंद की भावना आती है उन सबको प्रेम दो। ये प्रेम से ही सब बदल सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस संसार। समझ में आया? तीसरा, अपनी साधना पे ध्यान दो। हर रोज आधा घंटा, 45 मिनट, कुछ भी हो जाए, बिना साधना के घर से निकलो ही मत। रेस्ट बिफोर एन एक्टिविटी ब्रिंग्स क्लैरिटी। अगर जीवन में क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ी सी समाधि पहले जरूरी है, किसी भी काम के पहले। समझ में आई बात? कुछ भी काम करो, काम के पहले थोड़ी सी अगर हम समाधि लेते हैं तो उस काम में हमें क्लैरिटी मिलती है। समझ में आया? और काम खत्म होने के बाद फिर से समाधि लो तो कंटेंटमेंट आता है। व्हाट इज कंटेंटमेंट? समाधान, तृप्ति आती है। देखो ऐसा होता है ना, दिन भर काम करके रात को घर आते तब भी मन चलते ही रहता है कि नहीं? ओ ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था। वो तृप्ति नहीं आती काम करने के बाद भी। गधे की तरह काम कर लिया लेकिन तृप्ति नहीं आई रात को। तो समाधि से ही तृप्ति और समाधि से ही क्लैरिटी आती है। समझ में आया? तो सुबह उठो, समाधि लेके बाहर जाओ ताकि आपका दिन भर ऐसे जाए, आशीर्वाद ही जाए। और रात को वापस आओ तो समाधि लेके थोड़ा सा आराम करो ताकि आपके पूरे अनुभव एकत्र होके मिल जाए, आप मन आराम में आ जाए। समझ में आया? चौथा, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा। हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मेरा क्या फायदा होगा यहां आके, यही सोचते हैं, है कि नहीं? मंदिर भी जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मुझे क्या मिलेगा वहां जाके। हाँ, मंदिर गया, 100 नारियल फोड़े तो कम से कम इतना तो भगवान सुन ही लेंगे। 100 फटकार सुन के नारियल की कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, है ना? तो 100% ऐसे हो जाओ कि जहां भी जाओ आपके ध्यान में यही आए कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं। ये जन्म मुझे मिला है, मैं कैसे औरों के लिए उपयोगी बन जाऊं। अगर ये आपका जीवन हो गया तो आपकी साधना भी सफल हो गई और आप साधक से योगी भी बन गए। समझ में आया? गुरुजी ने अभी अपने बर्थडे पे यही कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा जो फॉर्चून है, फॉर्चून को क्या बोलते हैं? सौभाग्य। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है